क्लास इस क्लास में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट्स द सिंपलेस्ट सेंटेंस यू मेक इन इंग्लिश? पार्ट 1, हाउ टू बिल्ड अ सिंपल सेंटेंस। हर सेंटेंस में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हर सेंटेंस को वर्ब की ज़रूरत होती है जो कि सिंपलेस्ट होते हैं और वो इम्पेरेटिव होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप किसी को कुछ करने का कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीव, रन, वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वर्ब के साथ एक सेंटेंस कैसे बन सकता है। जनरली सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट होना चाहिए एक सेंटेंस में, लेकिन इम्पेरेटिव में ऐसा नहीं होता। ये सिंपलेस्ट होते हैं जो कि आप इंग्लिश में बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस इनसे थोड़े लॉन्गर होते हैं। इन सेंटेंसेस को एक नाउन की वर्ब से पहले ज़रूरत होती है। ये नाउन एक्चुअली सब्जेक्ट होता है। आप सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, शी लेफ्ट, दे आर वर्किंग। आप देख सकते हैं कि वर्ब को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किया गया है, जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट, सिंपल और कंटिन्यूस। वर्ब फॉर्म सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, ये हमेशा सेम रहता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसकी एक एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन सेंटेंसेस से बहुत कुछ नहीं कह सकते। चलें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। आप एक सेंटेंस को, फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, रन्स के बाद ऐसा क्या है जो सेंटेंस को लॉन्गर बना देगा? इसका आंसर है कि आप इसमें रन्स के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही रन्स अराउंड द पार्क। आप एडवर्ब ऑफ टाइम को भी ऐड कर सकते हैं, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। और आप दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। ही रन्स अराउंड द पार्क एवरी मॉर्निंग। एडवर्ब ऑफ मैनर भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स स्लोली। आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन आपकी चॉइसेस लिमिटेड भी हैं। इन दिस केस आप मुख्तलिफ एडवर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ब के बाद वर्ब नहीं लगा सकते, आप एडजेक्टिव नहीं यूज़ कर सकते, आप नाउन यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स लुक एट इट इन मोर डिटेल। पार्ट 2, कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस को ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट नीड्स टू कम नेक्स्ट। जैसा कि आपने सेंटेंस को देखा, ही रन्स एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप रन्स के बाद फुल स्टॉप ऐड करते हैं और ये करेक्ट है। लेकिन इस बारे में आप क्या कहते हैं? शी लाइक्स, शी वॉन्ट्स, वी गो। ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हैं। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ये कंप्लीट नहीं है और ये अभी एंड भी नहीं हुए। What comes next? She likes what? She has to like something. He wants what? What does she want? We go where? अब इस पॉइंट पे मैं आपको इस बारे में समझाऊंगी एक वर्ड के बारे में, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आप वर्ब के बाद ऐड करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ये नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट के ये सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और फ्रेजेस भी। इसका ये भी मतलब है कि जब हम नाउन कहते हैं तो इसका मतलब है नाउन फ्रेज है कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। जैसा कि टेबल एक नाउन है और एक वुडन टेबल भी एक नाउन है। अब ये दोनों नाउन्स एक ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर करते हैं, वन टेबल। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस की तरफ देखें, शी लाइक्स। हाउ कुड यू फिनिश दिस? पॉसिबल कॉम्प्लीमेंट्स कौन सा हो सकता है? वीडियो को पॉज करें और अपनी सेंटेंस की 3 एंडिंग्स लिखें। ट्राई टू यूज डिफरेंट आइडियाज एंड स्ट्रक्चर्स। रेडी? मेरी यहाँ आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। ऑफ कोर्स यहाँ बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस सेंटेंस की एंडिंग के लिए।
चलें कुछ पॉसिबल एंडिंग्स की तरफ देखते हैं। शी लाइक्स स्ट्रॉबेरीज, शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स गेटिंग अप बिफोर द सन राइजेस, शी लाइक्स टू लिसन म्यूजिक वाइल शी वॉक्स। आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा पॉसिबल कॉम्प्लीमेंट्स हैं यहाँ, और आप यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाउन, जेरन, वर्ब विद आईएनजी जो कि एक नाउन की तरह एक्ट करता है। फिर आप इन्फिनिट वर्ब को टू के साथ यूज़ करते हैं। सो यू हैव मैनी चॉइसेस बट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखें जो आपने पहले देखा, शी लाइक्स गेटिंग अप बिफोर द सन राइजेस। टेक्निकली तो आप ये भी कह सकते हैं शी लाइक्स गेटिंग अप। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। वाई नॉट? क्योंकि ये सेंटेंस मुकम्मल सेंस नहीं बना रहा। इसमें आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत है। शी लाइक्स गेटिंग अप व्हेन, वाई, हाउ। आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और आइडिया को मुकम्मल कन्वे करने के लिए। शी लाइक्स गेटिंग अप बिफोर द सन राइजेस। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है और सेंस भी बना रहा है। आप यहाँ ये याद रखिएगा कि जब आपको पर्टिकुलर वर्ड एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ करना है, आपको इंग्लिश में से ही लिखने या बोलने के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश वर्ड्स की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है और वर्ड्स या वर्ब के बाद कौन सा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वोकैबुलरी को फुल फ्रेजेस और सेंटेंसेस के साथ सीखें। सो यू विल नो हाउ टू यूज़ द वर्ड्स, यू लर्न टू मेक सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज़ इन स्पोकन और रिटन इंग्लिश। अभी तक आपने जो देखा, इससे आप बहुत से सिंपल सेंटेंसेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।